हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है पंडित अर्जुन प्रसाद त्रिपाठी स्मारक इंटर कॉलेज के यूट्यूब चैनल में। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे 10 के साइंस में पढ़ रहे थे हम नमक बनाने की विधि यानी साधारण नमक और सोडियम क्लोराइड के बारे में पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था। और आज हम पढ़ेंगे विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण क्या है? विरंजक चूर्ण का फार्मूला होता है CaOCl2, जिसका रासायनिक नाम होता है क्लोराइड ऑफ लाइम भी इसे कहते हैं। ये CaO आप जानते हैं क्या है? लाइम यानी कि चूना, और इसके साथ क्लोराइड जुड़ा है तो इसे हम कह सकते हैं, इसका रासायनिक नाम क्या होता है? क्लोराइड ऑफ लाइम। इसका रासायनिक नाम क्लोराइड ऑफ लाइम क्लोराइड ऑफ लाइम या क्लोरीनेटेड लाइम, क्लोरीनेटेड लाइम है। इसका रासायनिक नाम क्लोराइड ऑफ लाइम या फिर क्लोरीनेटेड लाइम है। और इसका जनरल नाम क्या होता है? सामान्य नाम विरंजक चूर्ण, विरंजक चूर्ण और ब्लीचिंग पाउडर। विरंजक चूर्ण या फिर ब्लीचिंग पाउडर भी इसे कहते हैं, विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर। फार्मूला इसका आपने देखा CaOCl2 होता है, पहले ही लिख दिया हमने CaOCl2। ये इसका हो गया अणुसूत्र। और इसका अणुभार कितना होता है? अणुभार मतलब जितने परमाणु इसमें मिले हैं इन सभी के परमाणु भारों का योग कर लें अगर हम, तो हमें मिल जाएगा अणुभार। जैसे कैल्शियम का परमाणु भार होता है 40 और ऑक्सीजन का होता है 16 और क्लोरीन का होता है 35.5। तो क्लोरीन इसमें 2 है, 2 परमाणु है क्लोरीन का, तो क्लोरीन के परमाणु भार को हम 2 से गुणा कर देंगे तो कुल मिलाकर ये हो जाएगा आपका 35.5 को 2 बार गुणा करेंगे तो 71 हो जाएगा। इसमें 16 और 40 जोड़ देंगे यानी कि ये हो जाएगा आपका 6 1 7 और 4 1 5 7 12 127। तो CaOCl2 यानी कि विरंजक चूर्ण का अणुभार कितना हो जाएगा? 127। तो ये हो गया इसका सामान्य परिचय। इसका जनरल नाम विरंजक चूर्ण या फिर ब्लीचिंग पाउडर है और इसका रासायनिक नाम क्लोराइड ऑफ लाइम या क्लोरीनेटेड लाइम है। इसका अणुभार 127 होता है। और इसके बनाने की विधि पढ़ेंगे। बनाने की विधि यानी कैसे बनाया जाता है ब्लीचिंग पाउडर। तो ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए करते क्या है? हम शुष्क बुझा हुआ चूना लेते हैं जिस पर क्लोरीन की क्रिया कराते हैं। शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन की क्रिया द्वारा हम विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर प्राप्त करते हैं। शुष्क बुझा हुआ चूना का फार्मूला होता है CaOH का होल ट्वाइस, यानी इसे हम कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये शुष्क बुझा हुआ चूना है। शुष्क बुझा हुआ चूना। अब करते क्या है बनाने की विधि में कि शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन की क्रिया कराते हैं यानी CaOH का होल ट्वाइस। शुष्क बुझा हुआ चूना पर CaOH का होल ट्वाइस पर क्लोरीन की क्रिया द्वारा विरंजक चूर्ण बनाया जाता है। विरंजक चूर्ण बनाया जाता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? हम बुझा हुआ चूना लेंगे CaOH का होल ट्वाइस, बुझा हुआ चूना। इसकी क्रिया हम कराएंगे क्लोरीन से। तो बुझे हुए चूने की क्लोरीन से क्रिया कराने पर हमें मिलेगा CaOCl2 यानी कि ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर या फिर इसी को तो कहते हैं विरंजक चूर्ण, ब्लीचिंग पाउडर। और इसके साथ में CaOCl2 हो गया और इसके साथ और क्या बनता है? H2O, CaOCl2 प्लस H2O।
यानी कि जल बनता है। तो बनाने की एक विधि है इसकी, शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन की क्रिया द्वारा ब्लीचिंग पाउडर या विरंजक चूर्ण बनाया जा सकता है। शुष्क बुझा हुआ चूना का फार्मूला CaOH का होल ट्रेस यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसी को हम शुष्क बुझा हुआ चूना कहते हैं। इसकी क्रिया हमने क्लोरीन से करा दी, तो क्लोरीन से जब इसकी क्रिया कराई तो हमें मिल गया ब्लीचिंग पाउडर, और ब्लीचिंग पाउडर के साथ साथ कुछ मात्रा में जल भी बनता है। अब पढ़ेंगे इसके हम भौतिक गुण के बारे में। बनाने की विधि हमने पढ़ ली। भौतिक गुण, भौतिक गुण में पहला क्या है, यह हल्का पीला रंग का एक चूर्ण के समान होता है। यह हल्के पीले रंग का चूर्ण होता है। दूसरा है, यह जल में अल्प विलेय होता है, यानी जल में बहुत कम मात्रा में घुलता है। यह जल में अल्प विलेय होता है। अल्प विलेय यानी कम मात्रा में घुलता है, क्योंकि इसमें कुछ अशुद्धियां मिली होती हैं जो इसे गलने से रोकती हैं, यानी इसे इसमें मिलने से रोकती हैं। तो लिखेंगे क्योंकि इसमें कुछ अशुद्धियां मिली होती हैं, क्योंकि इसमें कुछ अशुद्धियां मिली होती हैं। तीसरा लिखेंगे, इसका जलीय विलयन दूध के समान होता है। तो इसका जलीय विलयन यानी जब इसे जल में मिला देते हैं तो ये कैसा दिखाई देता है, दूध की तरह। तो इसका जलीय विलयन दूधिया होता है। चौथा है, इसमें क्लोरीन की गंध आती है, यानी क्लोरीन गैस की तरह ये गंध देता है। इसमें क्लोरीन जैसी गंध आती है। तो भौतिक गुण में ये चार गुण इसके हैं। ये हल्का पीले रंग का चूर्ण होता है, ये जल में अल्प विलेय होता है क्योंकि इसमें कुछ अशुद्धियां मिली होती हैं जो इसे गलने से रोकती हैं। तीसरा है, इसका जलीय विलयन दूध के समान यानी दूधिया होता है, और इसमें क्लोरीन गैस जैसी गंध आती है। इसके बाद भौतिक गुण के बाद हम पढ़ेंगे रासायनिक गुण। रासायनिक गुण में पहला है, जब इसे हम जल के साथ गर्म करते हैं, तो लिखेंगे जल के साथ गर्म करने पर। जल के साथ गर्म करने पर ब्लीचिंग पाउडर को जो हम जल के साथ गर्म करते हैं तो वही प्रोसेस सेम होता है जो बनाने की विधि हुई थी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और इसके साथ में क्लोरीन गैस बनती है। तो लिखेंगे ब्लीचिंग पाउडर को ब्लीचिंग पाउडर यानी कि CaOCl2 को जल के साथ गर्म करने पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस बनता है, और क्लोरीन इसके साथ साथ बनती है, और क्लोरीन बनती है। और क्लोरीन को क्या कहते हैं, प्राप्य क्लोरीन। जो क्लोरीन बनती है उसे हम प्राप्य क्लोरीन कहते हैं। यानी इस विधि का निर्माण हम क्लोरीन के निर्माण में भी कर सकते हैं। इस विधि का उपयोग क्लोरीन के निर्माण में भी किया जा सकता है। प्राप्य क्लोरीन, क्लोरीन बनती है जो प्राप्य क्लोरीन कहलाती है। अभिक्रिया इसकी देखेंगे, CaOCl2 यानी ब्लीचिंग पाउडर, इसे जल के साथ गर्म करेंगे, यानी जल के साथ मिलाएंगे और गर्म कर देंगे, तो ये बन जाएगा CaOH का होल ट्वाइस यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और इसके साथ क्लोरीन गैस बनती है।
अतिरंजक चूर्ण को जल के साथ गर्म करने पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन बनती है। तो ये तो हो गई जल के साथ अभिक्रिया। अगला है हमारा ऊष्मा देने पर। ऊष्मा देने पर यानी जब इसे ऊष्मा देते हैं, हीट करते हैं, गर्म करते हैं, किसे? ब्लीचिंग पाउडर को। तो जब हम ब्लीचिंग पाउडर को गर्म करते हैं, जब CaOCl2 को गर्म किया जाता है तो यह कैल्शियम क्लोराइड और ऑक्सीजन में वियोजित हो जाता है। कैल्शियम क्लोराइड व ऑक्सीजन में वियोजित या अपघटित हो जाता है, यानी टूट जाता है। CaOCl2 जब इसे हम गर्म करते हैं तो ये CaCl2 और ऑक्सीजन में टूट जाता है। यहाँ 2 कर देंगे इसे, और इसे भी 2 कर देंगे, क्योंकि ऑक्सीजन कभी अकेला नहीं लिखा जाता है, इसे O2 लिखते हैं हमेशा। ऑक्सीजन और कैल्शियम क्लोराइड। तो पहला रासायनिक गुण क्या था हमारा? जब हम इसे जल के साथ गर्म करते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन बनता है। और दूसरा, जब इसे गर्म करते हैं, सिर्फ ब्लीचिंग पाउडर को ही जब हम गर्म करते हैं तो ये वियोजित होकर कैल्शियम क्लोराइड और ऑक्सीजन के रूप में टूट जाता है। अगला रासायनिक गुण इसका है CO2 या तनु अम्लों से क्रिया। या तनु अम्लों से क्रिया। CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, या फिर कोई तनु अम्ल ले लेते हैं जैसे H2SO4 या HCl। इसकी क्रिया हम ब्लीचिंग पाउडर से कराते हैं, CO2 या किसी अम्ल की। तो क्या होता है? क्लोरीन गैस बनती है। देखिए लिखेंगे CO2 या तनु अम्लों की क्रिया CaOCl2 से यानी ब्लीचिंग पाउडर से कराने पर क्लोरीन बनती है। तो देखेंगे CaOCl2 यानी ब्लीचिंग पाउडर इसकी क्रिया पहले हम कराएंगे कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 से। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड से इसकी क्रिया कराएंगे। तो कार्बन डाइऑक्साइड से जब इसकी क्रिया कराएंगे तो हमें मिलेगा CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट प्लस Cl2 क्लोरीन गैस। तो जब हम ब्लीचिंग पाउडर की क्रिया कार्बन डाइऑक्साइड से कराते हैं तो हमें क्लोरीन मिलती है और इसके साथ साथ कैल्शियम कार्बोनेट भी बनता है। इसका उपयोग क्लोरीन के निर्माण में किया जाता है। दूसरी विधि क्या है हमारी? दूसरा हमें करना है तनु अम्ल से क्रिया। किसी तनु अम्ल से क्रिया अगर हम कराएंगे CaOCl2 की, CaOCl2 यानी ब्लीचिंग पाउडर इसकी क्रिया किसी अम्ल सल्फ्यूरिक अम्ल से हम करा रहे हैं H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, और तनु अम्ल से करानी है तो इसे हम लिख देंगे ब्रैकेट में तन। तो तन सल्फ्यूरिक अम्ल से ब्लीचिंग पाउडर की क्रिया कराने पर भी क्लोरीन बनेगा। और इसके साथ में और क्या बनेगा? CaSO4 ये वाला Ca और SO4 कैल्शियम सल्फेट
कैल्शियम सल्फेट और इसके साथ H2 और वो यानी H2O और बाकी बचा आपका Cl2 यानी क्लोरीन, Cl2। क्लोरीन बनता है। तो कुल मिलाकर जब कार्बन डाइऑक्साइड या किसी तन्य अम्ल की क्रिया हम कराएंगे ब्लीचिंग पाउडर से तो क्लोरीन मुख्य उत्पाद के रूप में बनेगा, और इसके अलावा इसमें कार्बन डाइऑक्साइड से जब कराएंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट भी बनता है, और जब H2SO4 से कराएंगे तो कैल्शियम सल्फेट और जल भी बनता है क्लोरीन के साथ साथ। इसमें लगभग 35% क्लोरीन बनती है, इसमें लगभग 35% क्लोरीन बनती है। अब इसका एक और रासायनिक गुण हम देखेंगे, ये ऑक्सीकारक का काम करता है। ऑक्सीकारक यानी किसी अभिक्रिया में ये ऑक्सीकरण कराता है किसी पदार्थ का। तो ऑक्सीकारक गुण इसका देखेंगे किस अभिक्रिया में क्या कराता है। तो ये क्या करता है, सोडियम आर्सेनाइट, सोडियम आर्सेनाइट यानी Na2EaSO3, इसका नाम है सोडियम आर्सेनाइट। सोडियम आर्सेनाइट को सोडियम आर्सेनेट में, सोडियम आर्सेनेट में ऑक्सीकृत कर देता है, ऑक्सीकृत कर देता है। सोडियम आर्सेनाइट को या सोडियम आर्सेनेट में ऑक्सीकृत कर देता है। तो सोडियम आर्सेनेट का फार्मूला क्या होगा, Na3 होगा, इसमें Na3EaSO4। तो Na3EaSO3 को Na3EaSO3 यानी सोडियम आर्सेनाइट, सोडियम आर्सेनाइट को ब्लीचिंग पाउडर यानी CaOCl2 सोडियम आर्सेनाइट को ब्लीचिंग पाउडर क्या करता है, सोडियम आर्सेनेट यानी Na2EaSO4 में कन्वर्ट कर देता है, Na3EaSO4 में कन्वर्ट कर देता है। और इसके बाद बचता क्या है, CaCl2 यानी कैल्शियम क्लोराइड, CaCl2। ये क्या है, सोडियम आर्सेनेट, सोडियम आर्सेनेट और इसके साथ साथ कुछ मात्रा में कैल्शियम क्लोराइड भी बनता है। कैल्शियम क्लोराइड तो ये ऑक्सीकृत करता है यानी कि ऑक्सीजन बढ़ाता है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया हमने पढ़ा था पहले वाले चैप्टर में, जिसमें क्या होता कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया में किसी तत्व में या किसी यौगिक में ऑक्सीजन की वृद्धि होती तो उसका ऑक्सीकरण होता है। यानी सोडियम आर्सेनाइड में देखिए पहले यहाँ पर 3 ऑक्सीजन था और जब इसने ब्लीचिंग पाउडर से क्रिया की तो इसमें एक ऑक्सीजन बढ़ गया, यानी ऑक्सीजन 3 की जगह पर 4 हो गया। तो हम जानते हैं कि ऑक्सीकरण क्रिया में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है या फिर हाइड्रोजन की कमी होती है। तो इसमें क्या हुआ, वो 3 था यहाँ वो 4 हो गया, यानी इसका क्या हुआ है, ऑक्सीकरण। दूसरा ऑक्सीकरण का एक और एग्जाम्पल हम लेंगे, PbO। PbO यानी कि लिथार्ज, इसका नाम होता है लिथार्ज। लिथार्ज को CaOCl2 यानी ब्लीचिंग पाउडर, लिथार्ज को ब्लीचिंग पाउडर PbO2 यानी कि लेड ऑक्साइड में परिवर्तित कर देता है या ऑक्सीकृत कर देता है। लेड ऑक्साइड में ऑक्सीकृत कर देता है।
अब ऑक्सीकृत कैसे कर देता है, देखिए यहाँ एक ऑक्सीजन है और इसमें 2 ऑक्सीजन हो जाता है। तो ऑक्सीजन अगर बढ़ रहा है तो आप जानते हैं क्या होता है, ऑक्सीकरण। तो इसकी क्रिया कराएंगे हम, PbO की क्रिया, CaOCl2 लिथार्ज की क्रिया ब्लीचिंग पाउडर से कराने पर यह बना देता है PbO2 यानी लेड ऑक्साइड। और इसके साथ इसमें भी वही CaCl2 बचा, Ca बचा और Cl2 बचा, ये PbO और ये वाला वो PbO2 हो गया। और इसके साथ और क्या बचा, CaCl2 यानी कैल्शियम क्लोराइड। तो ये हो गए ब्लीचिंग पाउडर के रासायनिक गुण। इसके बाद इसका उपयोग हम पढ़ रहे हैं। अब इसका उपयोग देखेंगे कहाँ होता है। उपयोग, तो विरंजक चूर्ण का उपयोग होता है कागज का रंग उड़ाने में, कपड़े का रंग उड़ाने में, इन सभी चीज़ों के रंग उड़ाने में, यानी जूट है, कपास है, इसका सबका रंग उड़ाने में इसका उपयोग किया जाता है। तो लिखेंगे कागज, कपड़ा और जूट आदि का रंग उड़ाने में। कागज, कपड़ा, जूट आदि का रंग उड़ाने में इसका उपयोग किया जाता है। और दूसरा उपयोग इसका किया जाता है जल के शुद्धिकरण में, यानी जल को शुद्ध करने में, जल के शुद्धिकरण में। जीवाणुनाशक के रूप में, यानी ये बैक्टीरिया को मारता है। तो जहाँ जीवाणु अधिक रहते हैं वहां पर इसका उपयोग किया जाता है जीवाणुनाशक के रूप में। और इसका उपयोग किया जाता है ऑक्सीकारक के रूप में। अभी हमने देखा ऑक्सीकारक का एग्जाम्पल भी पढ़ लिया है, 2 ऑक्सीकारक के रूप में। पांचवा है क्लोरोफॉर्म के निर्माण में, क्लोरोफॉर्म के निर्माण में। तो ब्लीचिंग पाउडर का कितनी जगहों पर उपयोग मुख्य रूप से किया जाता है, कागज, कपड़ा या जूट आदि का रंग उड़ाने में, तथा जल को शुद्ध करने के लिए, और जीवाणु, जहाँ जीवाणु अधिक होते हैं उन्हें नष्ट करने के लिए। फिर ऑक्सीकारक के रूप में, यानी किसी अभिक्रिया में ऑक्सीजन की संख्या किसी तत्व में बढ़ाने का काम करता है। और क्लोरोफॉर्म यानी कि क्लोरोफॉर्म CHCl3 के निर्माण में। तो इतना उपयोग हो गया इसका ब्लीचिंग पाउडर का। ब्लीचिंग पाउडर के बारे में हमने आज पढ़ लिया। अगले वीडियो में हम किसी दूसरे यौगिक के बारे में पढ़ेंगे, जैसे बेकिंग सोडा या धावन सोडा के बारे में।